आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। आवाज अड्डा में आज बातचीत होगी वैक्सीन अप्रूवल को लेकर के ट्रेवल पर्पज से ब्रिटेन के साथ। एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि ब्रिटेन की एक नई गाइडलाइंस आ रही है जो अक्टूबर से लागू होगी, लेकिन उसके तहत जो भारत है उसको उन्होंने नेगेटिव लिस्ट में डाल रखा है। यानी अगर आप यहाँ से ब्रिटेन जाते हैं तो आपको क्वारंटीन होना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ डबल डोज भी हैं कोविशील्ड के ज़रिए या किसी और वैक्सीन के ज़रिए तो वो उसको वहाँ मान्यता नहीं दे रहे। कोवैक्सीन को तो ऑलरेडी मान्यता नहीं है, कोविशील्ड को नहीं दे रहे, जबकि ये वही कोविशील्ड है जो ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका के फार्मूले पर यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, लेकिन उन्होंने इसको मान्यता नहीं दी। बीच बीच में ये खबरें अब आ रही हैं कि शायद नई गाइडलाइन जिन्होंने अपडेट की है उसमें वैक्सीन को तो शायद अप्रूवल दे दिया है कि हाँ ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जो सर्टिफिकेट हमारे कोविन से जनरेट होता है उसको लेकर के इश्यूज़ हैं। तो अगर आप जिस सर्टिफिकेट को लेके जा रहे हैं उसको ही मान्यता नहीं मिल रही है तो फिर आपने कौन सी वैक्सीन लगाई, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो एक समस्या ये खड़ी हो रही है कि ब्रिटेन का ऐसा रेसिस्ट वाला बिहेवियर क्यों है जबकि वहीं की वैक्सीन है। क्या भारत की कैपेबिलिटी उसको शक है, या भारत के सिस्टम पे शक है, या कोई और बात है? क्योंकि ये एकदम ताज़ा मसला नहीं है, इतने दिनों से चल रहा है। यहाँ का वैक्सीनेशन वर्ल्ड में फास्टेस्ट है, सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। उसके बावजूद इस तरीके का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा। दरअसल एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा। लिटरली कहूँ कि इसके पीछे क्या टेक्निकल रीजंस हैं, क्या टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। अभी भी इस पर बातचीत चल रही है। RS शर्मा जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO हैं, उन्होंने बातचीत में हमारे सिस्टर चैनल से ये कहा कि उनकी टेक्निकल टीम, हमारी टेक्निकल टीम यानी कोविन को लेकर के 2 बार की मीटिंग हो चुकी है और बहुत सारे इश्यूज क्लियर हो चुके हैं और अब टेक्निकल मीटिंग क्लोज्ड है, लेकिन उसके बावजूद उनको कोविन सर्टिफिकेट पे प्रॉब्लम है। क्यों है ये बात RS शर्मा जी को भी नहीं पता है, और जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोहरा बिहेवियर क्यों किया जा रहा है और हमारी मिनिस्ट्री किस तरीके से प्रेशराइज करनी चाह रही है। बातचीत के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उसमें जफर इस्लाम साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद हैं। अशोक सज्जन हारजी हमारे साथ हैं, पूर्व डिप्लोमेट रह चुके हैं, तो विदेशी संबंधों को समझते हैं कि इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ हैं जो इंटरनल मेडिसिन के हेड और कोविड के दौरान बहुत काम किया इन्होंने, तो थोड़ा सा वैक्सीन के संदर्भ में भी समझेंगे। और इसके साथ ही हमारे साथ समीर भाटी साहब हैं जो वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन सरकार ने चलाया उसके सदस्य हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। जफर साहब, पहले तो अपफ्रंट ये क्लियर करिए कि जो 2 इश्यूज हैं, एक कोविशील्ड नाम की जो हमारी वैक्सीन जो यहाँ बनती है उसको उन्होंने अप्रूवल दिया है कि नहीं दिया, और दूसरा कोविन का सर्टिफिकेट जो जनरेट होता है उसमें क्या चीज़ अप्रूव हो गई क्या नहीं हुई, फिर इसके आगे बातचीत शुरू करें। देखिए, पहले तो उन्होंने दोनों चीज की मान्यता नहीं दी थी, लेकिन भारत सरकार ने जब इस बारे में अपनी चिंता जताई और बड़ी सख्ती से कहा कि हम रेसिप्रोकल अप्रोच भी हमारा हो सकता है कि अगर उसी तरह से हम भी ऐसा कर सकते हैं कि वहां से आने वाले नागरिक को भी यहाँ मान्यता नहीं दी जाएगी, ऐसे मेजर्स हम भी ले सकते हैं। तो उन्होंने कुछ चेंज किया और उसके बाद कोविशील्ड को तो उन्होंने जो है परमिटेड लिस्ट में डाला है, लेकिन जो कोविन सर्टिफिकेट है उसको अभी तक नहीं किया है। लेकिन ये बात कह सकता हूँ कि दोनों देश के लोगों से, दोनों देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात चल रही है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो देश के जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी और जो UK के जो हेल्थ मिनिस्टर है, दोनों के बीच में अभी चंद दिनों पहले मीटिंग भी हुई, जो इटली में मीटिंग हुई थी, और इस बारे में जाहिर चर्चा भी हुई होगी, बहुत सारी चर्चा में। और वहाँ के हमारे हेल्थ मिनिस्टर के जो उन्होंने जितनी भी जानकारी दी वैक्सीनेशन से रिलेटेड और बाकी जो हमने किस तरह से हैंडल किया कोविड के दौरान, वो बहुत प्रसन्न भी थे वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर, और बहुत खुशियाँ जताई थी कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने इस पूरे कोविड को लीडरशिप में, मोदी जी की लीडरशिप में, PM साहब की लीडरशिप में जिस तरह से लड़ाई की, और सारे जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सबके जिस तरह से उन्होंने काम किया, वो अपने आप में मतलब काबिल तारीफ है। उस तरह से उन्होंने एक्नॉलेज भी किया। ऐसे में
ये जो ब्यूरोक्रेसी है, मुझे लगता है कि सरकार के लेवल पे शायद बहुत अच्छी समझ है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये फंस गया है। इसलिए सरकार जो है संजीदगी से अपनी बातें पहुंचा चुकी है और 2 राउंड की मीटिंग भी हो चुकी है, 2-3 राउंड की। मुझे लगता है ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब एक चीज अभी भी अटकी हुई है, वो है कोविड सर्टिफिकेट। वो भी रिजॉल्व मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही वो नए एडवाइजरी जो आएंगे उनके, उसमें ये सारी चीजें जो अप्रूव हो जाएंगी। तो उसमें कुछ ये बताइए कि क्या दिक्कत उनको लग रही है? उनको लग रहा है कोविड सर्टिफिकेट फर्जी होते हैं, या उनको लग रहा है कि नहीं लगाया वैसे ही कुछ जनरेट कर लेगा, हालांकि उसमें एक बारकोड भी होता है? क्या उनकी दिक्कत क्या है असली? क्यों उनको लगता है कि कोविड का जो सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है वो अप्रूव नहीं करे? क्या रीजन है? देखिए, कुछ रीजन रहा होगा जो उनके इंटरनल पॉलिसी मैटर में होगा, उसके बारे में ये नहीं कह सकता हूं कि किस वजह से किया होगा। कई 1-2 कंट्रीज ऐसी और थी जहां ऐसी गलतफहमियां होंगी, लेकिन आपने सही फरमाया कि कोई सर्टिफिकेट ऐसे नहीं निकाल सकता, इसलिए कि बारकोड होता है और बारकोड में सारी डिटेल्स रहती हैं कि उन्होंने लिया है वैक्सीन के साथ, वैक्सीनेशन के बारे में सारी डिटेल्स रहती हैं। तो ये सब जानकारी उनको दी जा चुकी है। अब मुझे लगता है कि उनकी जल्दी मीटिंग होगी और जाहिर उसके बारे में जानकारी भी होगी। चूंकि मैं पर्सनली भी वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, हम दोनों एक साथ काम करते थे काफ़ी सालों तक, 10-12 साल हमने काम किया है, जो यूके के जो हेल्थ मिनिस्टर अभी के हैं। तो मैंने भी अपनी तरफ से एक जो मैसेज लिखा उनको, ट्वीट किया उनके बारे में आज मैंने, तो उनका पर्सनल मेरे फ़ोन पे मैसेज आया और मुझे लगता है कि वो सरकार के बीच में बात हो रही है, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जो कहीं ना कहीं हो जाता है, फंस जाती बातें, वो ऐसा लगा मुझे उनकी बातों से। लेकिन सरकार ने जो सख्त कदम उठाया और सख्त रूप लिया है कि ये अब डरने वरने वाली तो सरकार नहीं, देश मजबूत है हमारा, हम आप हमारे साथ जैसा बर्ताव करेंगे हम वैसा आपके साथ बर्ताव करेंगे, ये बहुत साफ है। इसलिए सरकार ने भी, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने बड़े साफ लफ्जों में इस बात की व्याख्या कर दी थी कि भाई अगर ऐसा है तो हम भी अप्रोप्रिएटली उसको ही उस तरह से ऐसा हम भी एक स्टैंड लेंगे जिसमें वहां के आने वाले नागरिक